नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम बात करेंगे उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी की जो कभी भाजपा का गौरव हुआ करती थी, लेकिन आज हनुमान की पूंछ बन चुकी है, जिसे जितना लपेटो उतना ही लंबा खींचता चला जाए। क्या वजह है कि भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जो खुद को अनुशासन और सांगठनिक क्षमता का प्रतीक मानती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद इतना विवादित, अस्थिर और रहस्यमय बन गया है। दरअसल ये सिर्फ पद की बात नहीं, ये संघ और सत्ता के बीच की गहरी खींचतान है। वो खींचतान जो नागपुर से शुरू होती है और दिल्ली के दरवाजों पर ठहर जाती है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन चलती रही। जैसे भारतीय न्यायपालिका में तारीख पे तारीख मिलती है, हर बार कोई नया कारण सामने आता है। कभी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, कभी राज्यों में संगठनात्मक चुनाव बाकी, कभी मानसून सत्र, तो कभी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। संघ चाहता है कि उसका आदमी अध्यक्ष बने, एक ऐसा नेता जो संगठन के प्रति निष्ठावान हो, जो संघ की विचारधारा को न केवल समझता हो बल्कि उसे आत्मसात भी करता हो। लेकिन दिल्ली और गांधीनगर में बैठी जोड़ी मोदी और शाह उसे मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि अध्यक्ष उनके हिसाब से चुना जाए, कोई रबर स्टैंप हो जो उनके फैसलों पर मुहर लगाए, न कि उन्हें चुनौती दे। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जानबूझकर उलझाई जा रही है, टाली जा रही है, लटकाई जा रही है। कभी कहा जाता है कि 37 में से 19 राज्यों में संगठन चुनाव बाकी हैं। जब 27 हो जाते हैं तो फिर 5 नए राज्य सामने आ जाते हैं: उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक। मतलब जहां जहां संघ का दबदबा है, वहीं पे सबसे ज्यादा अड़चनें खड़ी की जा रही हैं। संघ का ये मानना है कि संगठन पर उसका नैतिक और ऐतिहासिक अधिकार है, क्योंकि भाजपा उसकी ही राजनीतिक शाखा रही है और भाजपा के संगठन महामंत्री आज भी संघ से प्रतिनियुक्त होते हैं। लेकिन 2024 से पहले जेपी नड्डा द्वारा दिए गए उस बयान ने संघ को चौंका दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं। यहीं से दरार गहरी होती चली गई। संघ को लगने लगा कि भाजपा उसके हाथ से निकल चुकी है और अब वो दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाओं की पार्टी बन चुकी है। यही कारण है कि अध्यक्ष पद का चयन सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य नहीं रह गया, बल्कि ये एक वैचारिक युद्ध का मैदान बन गया है। संघ नहीं चाहता कि मोदी शाह अपने किसी चहेते को बिठा दें और फिर संगठन पर पूरी तरह से कब्जा जमा लें। वहीं मोदी शाह नहीं चाहते कि संघ का कोई सख्त प्रचारक या स्वतंत्र विचार वाला नेता आकर उनकी सत्ता के फैसलों को टेढ़ी निगाहों से देखे। इस लड़ाई में कई नाम उछाले जा चुके हैं, कभी मनोहर लाल खट्टर, तो कभी शिवराज सिंह चौहान, तो कभी राजनाथ सिंह। लेकिन हर नाम पर कहीं न कहीं संघ और दिल्ली की सोच टकरा जाती है। इस बीच जो प्रदेश अध्यक्ष बन भी चुके हैं, जैसे महाराष्ट्र में चौहान या मध्य प्रदेश में खंडेलवाल, वो भी अचानक बनाए गए और इतने बड़े नाम नहीं थे कि कोई राजनीतिक हलचल मच जाए। सवाल ये है कि अगर ऐसे नाम अध्यक्ष बन सकते हैं तो यूपी, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में देरी क्यों? वजह साफ है, यहाँ टकराव बहुत तीखा है। संघ को डर है कि अगर वो अध्यक्ष पद की लड़ाई हार जाता है तो फिर 75 वर्ष की उम्र सीमा, जिसे लेकर वो स्वयं मोहन भागवत से लेकर तमाम स्वयंसेवकों के जरिए बात करता आया है, वह भी केवल एक मजाक बनकर रह जाएगी। यानी अगर मोदी की सेवानिवृत्ति की बात संघ करना चाहेगा तो दिल्ली उसे सीधे कहेगी, जब संगठन आपने छोड़ दिया तो अब नीति तय करने का हक भी आपका नहीं रहा। इसलिए संघ अभी अध्यक्ष पद की लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ना चाहता है। लेकिन दिल्ली को यकीन है कि एक दिन नागपुर थक कर बैठ जाएगा और यही असल साजिश है। वक्त को लंबा खींचो, संघ को थका दो और फिर अपने आदमी को थोप दो। लेकिन संघ भी जानता है कि अगर अभी झुका तो आगे हमेशा झुकना पड़ेगा। इसलिए अब अध्यक्ष पद से आगे बात जाती है सीधे 2029 तक के सत्ता संघर्ष तक। एक तरफ संघ चाहता है कि 75 की उम्र में सब रिटायर हों, चाहे वो कोई भी हो, मोदी जी भी।
दूसरी तरफ मोदी शाह जोड़ी नहीं चाहती कि उनके फैसलों पर कोई अंकुश हो, चाहे वो संगठनात्मक हो या वैचारिक। इसलिए अब अध्यक्ष पद की देरी सिर्फ एक पद का सवाल नहीं, यह एक वैचारिक, सांगठनिक और नेतृत्व की परिभाषा को लेकर संघर्ष है। और जैसे जैसे मानसून सत्र खत्म होगा, ये लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि अगर इस बार संघ हार गया तो वो सिर्फ संगठन नहीं, अपनी विचारधारा की जमीन भी हार जाएगा। और अगर दिल्ली झुकी तो सत्ता में उसका एकाधिकार टूटा माना जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप खबर सुने कि अध्यक्ष पद का ऐलान टल गया, तो समझिए यह एक रणनीति है, और उस रणनीति में अब सिर्फ संगठन नहीं, 2029 की सत्ता तक की पटकथा लिखी जा रही है।